मैं हूं संतोष खेम और इस समय आप देख रहे हैं हमारी ऑफलाइन क्लास का प्रदर्शन आर्यन एकेडमी बवाली मोड़ से। और प्रारंभ करते हैं प्रतियोगिता को। आपका नाम क्या है? सर बिट्टू यादव। बिट्टू? यह बिट्टू नाम तो पहली बार सुने हैं। चलो, अच्छा नाम है। तो बिट्टू, आपको हिंदी में सबसे अच्छा क्या लगता है पढ़ना? कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगता है? फिर भी किस टॉपिक से आप बताना चाहेंगे? भाषा की उत्पत्ति से। बहुत अच्छा है। तो आप ये पकड़ लीजिए, मैं बोल रहा हूं, आप बताते जाइए। भाषा किससे कहते हैं? दो व्यक्तियों के परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। बहुत अच्छा जवाब। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, संस्कृत के भाष। धातु क्या होती है? सर मूल रूप। हाँ, क्रिया की मूल रूप होती है। अच्छा, ये भाषा का प्रमाण सर ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद क्या है? सर वो एक धार्मिक पुस्तक है, भारत की सबसे प्राचीन प्राचीन और पुस्तक है। विश्व की भी सबसे प्राचीन। यस सर। ऋग्वेद के लेखन का प्रमाण 1500 ईसा पूर्व। संस्कृत का जन्म कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व हुआ है। संस्कृत को भागों में तोड़ा गया तोड़ा है। गया। कौन कौन से? वैदिक संस्कृत और लौकिक अच्छा, इसको संस्कृत तोड़ा गया, बांटा गया है। बांटा गया है। यस सर। चलो, दोनों ये हम लोग की देहाती भाषा है तोड़ना और बाकी बांटा। बांटना। आजमगढ़ वालों को तोड़ना, कि इससे दिक्कत नहीं होगी? नहीं। ध्यान नहीं दिए। हाँ, ये बताइए, संस्कृत के बाद कौन सी भाषा बची? पाली भाषा। पाली भाषा। पाली भाषा को किन किन नामों से जाना जाता है? सर पाली भाषा को बौद्धों की भाषा, प्रथम प्राकृत भाषा, अधिकतम प्रथम देसी भाषा, जी, और प्रथम जन- प्राकृत, हाँ जन भाषा। ये बताइएगा कि पाली भाषा में हाँ बौद्धों का कोई धार्मिक ग्रंथ भी लिखा मिलता है? यस सर। त्रिपिटक। त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या? सर ये विनय पिटक, सुत्त और अभिधम ये पिटक। त्रिपिटक है क्या? इसमें क्या लिखा गया है? सर ये बौद्धों के बारे में, मतलब उनके जो बौद्धों के जो धर्म है, विचार है, संस्कार, यस सर। उनके विषय। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, आप अपनी स्वेच्छा से अपना टॉपिक चयन कर सकते हैं। हमारे हिसाब से आपको नहीं बताना है। अभी भी आपके पास समय है। जब तक कोई बच्चा बता रहा है, आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक भूल गया है, तो आपको 2-3 मिनट का समय मिल रहा है। आप अपना तैयार रखें कि हाँ, हम खड़े होकर इस टॉपिक में बताएंगे। हमारा बस आशा इतना है कि इसी बहाने आपको याद हो जाएगा, और कोई उद्देश्य नहीं कि आपको नीचे दिखाया जाए और आपके घर वाले देख के बोलेंगे हमारा लड़का एकदम नालायक है, इसको एक को अच्छा नहीं आता है। बाकी जिन लोगों को ये अहम हो कि नहीं हम बहुत तेजो खाओ हैं, तो फिर वो लोग खड़े हो जाएं, तो फिर उनसे कुछ बच्चे सब अलग से पूछ सकते हैं। हमको तो कुछ आता नहीं है, गधा आदमी है। तो इसके बाद कौन खड़ा होना चाहेगा? इनके आगे कौन इसको टॉपिक को बढ़ाना चाहेगा? खड़े हो जाओ। आपका शुभ नाम क्या है? दीपक। तो दीपक जी, आप ये बाबू देखना कहीं फंसा है क्या था? तो दीपक जी, आप ये बताइएगा, आप भाषा की उत्पत्ति को आगे बढ़ाना चाहेंगे? बहुत अच्छा। आपका प्रदर्शन पिछले भी टेस्ट में बहुत अच्छा रहा था। उम्मीद है कि उससे भी बेहतर इस बार करेंगे। दीपक, आप ये हमको बता दीजिएगा, जो पाली भाषा है, भाषा के विकास क्रम में इसके बाद कौन सी भाषा आती है? सर इसके बाद प्राकृतिक भाषा आती है। प्राकृतिक या प्राकृत? प्राकृत सर। प्राकृत भाषा आती है। ये प्राकृत भाषा का समय क्या है? प्रथम ईस्वी सन से लेकर 500 ईस्वी तक। प्रथम ईस्वी सन से 500 ईस्वी तक। अच्छा, इसके पूर्व की जो भाषा रही है वो जी। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। पाली का समय क्या था? सर इसका 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी प्रथम ईस्वी। अच्छा, किस भाषा को म्लेच्छों की भाषा के नाम से जाना जाता है? प्रकृत भाषा को सर। प्राकृत भाषा को। अच्छा, किस भाषा को जैनों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए अपनाया? प्राकृतिक भाषा को। प्राकृत भाषा को। बहुत अच्छा। एक ग्रंथ मिलता है प्राकृत पैंगलम, ये किस भाषा में लिखा गया? प्राकृतिक भाषा। प्राकृत भाषा में। अच्छा, ये जो त्रिपिटक है, Yes. त्रिपिटक की आप क्या समझते हैं? त्रिपिटक सर जो बौद्धों द्वारा दिया गया उपदेश है, जी, उसमें त्रिपिटक में यही बताया गया है। बौद्धों के उपदेश को त्रिपिटक में संकलित किया गया है। जी सर। अच्छा, त्रिपिटक में कुल कितने भाग हैं? सर 3 भाग है। 3 भाग। किस किस नाम से हैं? धम्म पिटक है सर, अभिधम्म पिटक है, विनय पिटक है, सुक्त पिटक है। सुत्त पिटक है। बहुत अच्छा। ये बताइएगा, पाली के बाद कौन सी भाषा जन्म लेती है? प्राकृत भाषा। प्राकृत के बाद अपभ्रंश। और अपभ्रंश भाषा
किस व्यक्ति ने जो है पुरानी हिंदी नाम दिया है? सर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अच्छा, मान लीजिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी विकल्प में ना हो, क्योंकि आजकल जो परीक्षा का पैटर्न हो गया है ना मिले, तो ऐसी स्थिति में आप किसका चयन करेंगे या किसको खोजना चाहेंगे? पंडित राहुल संस्कृतायन को। गुड, पंडित राहुल संस्कृतायन ने पहली बार इसको पुरानी हिंदी नाम दिया। जी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी मिलते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश या अपभ्रंश की जो अंतिम अवस्था है या उत्तर अवस्था है उसको पुरानी हिंदी कहा है। लेकिन आप लोग वनडे परीक्षा की बात करें या आजकल किसी भी परीक्षा की बात करें तो प्राय क्वेश्चन में आ जाते हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो विशेष रूप से जो प्राथमिकता देना हमको उन्हें देना है। लेकिन कभी ऐसा हो कि विकल्पाभाव हो और विकल्प में ना हो तो उस समय हम राहुल संस्कृतायन का चयन कर लेंगे। अच्छा, ये बताइएगा इसके आगे जो है जी कि किसने अपभ्रंश को अवहट्ट नाम दिया है? पंडित भोला शंकर। अच्छा, अपभ्रंश में और अवहट्ट में कुछ अंतर है क्या? सर नहीं, एक ही है। आप अवहट्ट को ही अभिहट्ट कहते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है, अभी मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं। अंतर है, अंतर है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। यस। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? प्राकृताभास हिंदी। क्या नाम दिया है? प्राकृताभास। प्राकृताभास हिंदी। बहुत अच्छा, एक आध क्वेश्चन तो किसी से। यस। तो आप लोग भी किया जाता है। अपभ्रंश को 7 भागों में विभाजित किया जाता है। आप हिंदी की जननी किसे माना जाता है? अपभ्रंश को। हिंदी की आदि जननी किसे माना? संस्कृत को। संस्कृत भाषा को। आदि जननी में और जननी में क्या अंतर है? सर आदि जननी मतलब सर पुरानी है और प्रथम। जी प्रथम है और जननी मतलब तत्कालिक, यानी माँ और एक प्रकार से नानी कर सकते हैं। यस सर जी। हाँ, अच्छी बात है। किसी तरह हमको याद हो जाए तो वो तरीका आजमाना चाहिए। अच्छा, मुझे बता देना अपभ्रंश के 7 भाग कौन से हैं? अपभ्रंश के सर पहला सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा खस अपभ्रंश, तीसरा पैसाची अपभ्रंश, चौथा ब्राचड़ अपभ्रंश है, पांचवा अर्ध मगधी है और छठवां मगधी है और 7वां जो है महाराष्ट्रीय। ठीक है, एक बार बच्चे के लिए आप सभी लोग ताली बजाइए। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। और तुम बालक देखना, पिछली बार केबल वहां से हट गई थी, आवाज फंस रही थी, एक बार वहां से चेक कर लेना सही से लगा है कि नहीं। ये छोड़ना बाबू। तो हम चाहते हैं सतीश जी इसको आगे आप पढ़ाएं। आपका ये टॉपिक तैयार तो है ना? बोलियो के विषय में तैयारी ठीक ठाक है? चलिए ठीक है, हम पूछ लेते हैं। ये पकड़िएगा। हाँ, आप हमें ये बता दीजिएगा ये जो 7 जी, कौन कौन से हैं? पहला सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा खस, तीसरा ब्राचड़, चौथा पैसाची, पांचवा जो है महाराष्ट्री, इसके बाद मागधी और अर्ध मागधी। जी कोई बचा है क्या? नहीं सर, हो गया। हो गया जी। चलिए भाई। देखिए 5 उपभाषाएं हैं कौन कौन सी हैं? सर। पहला होगा पश्चिमी हिंदी जी और राजस्थानी हिंदी, जी इस पहाड़ी हिंदी, फिर इसके बाद है पूर्वी हिंदी, उसके बाद है बिहारी हिंदी। हिंदी। जी। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा ये जो सौरसेनी अपभ्रंश है, सौरसेनी सर 3 निकले हैं। 3 भाग कौन कौन से? एक निकला है पश्चिमी हिंदी और एक है राजस्थानी, एक और गुजराती। लेकिन उपभाषा में 2 आती हैं सर, कौन कौन सी? राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। अच्छा, पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां पैदा हुई? पश्चिमी हिंदी सर 5 हुई हैं, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी और खड़ी बोली। अच्छा, आप किस जिले में पढ़ाई करते हैं? हम सर आजमगढ़ में। और मूल जिला आपका कौन है जहाँ? वो सर मूल जिला जो अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। जी। तो अम्बेडकर नगर की बोली में और आजमगढ़ की बोली में कोई अंतर है क्या? अम्बेडकर नगर का सर कुछ क्षेत्र जो है वो अवध में आता है, वहाँ की बोली जो है अवधी है। अवधी है। आजमगढ़ की बोली अवधी, और ये जो है यहाँ खड़ी बोली, यहाँ पे जो है भोजपुरी है। भोजपुरी बोली जी। है। और ये जो है भोजपुरी है, जी से जुड़ा हुआ है और आपके जन्म की शब्द से जुड़ा हुआ है। भोजपुरी का जो है सर बिहारी हिंदी से है
और अवधि का जो है पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी से है। चलिए कुछ चीजें इसकी मैं बचा रहा हूँ, अगले विद्यार्थी की तरफ पढ़ूंगा। आपसे कुछ चीजें और जानना चाहता हूँ, जैसे कि हिंदी सर जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किन लोगों ने किया? सर ईरानियों ने किया। जी अगर ऑप्शन में ईरानी नहीं है तो उसके बाद हम मुसलमानों का चयन कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब है। अच्छा ये बताइएगा, जैसे कि आपने बताया हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, जी। तो उसी प्रकार मैं ये कहूँ कि मान लीजिए विकल्प में आपको फारसी भाषा न दिया जाए जी, तो आप किसका चयन करेंगे? तब उसके अलावा अगर अरबी है तो अरबी को चूज करेंगे। ईरानी ईरानी अरबी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मूल रूप से अगर फारसी न दिया जाए तो हमारी धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। रोहित जी आप कुछ बताना चाहेंगे? खड़े हो जाइए। ये बता दीजिएगा हिंदी में जो अपभ्रंश के 7 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? याद है? कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। आप बताएंगे भाषा की उत्पत्ति के विषय में? नहीं, कोई बात नहीं। और कौन विद्यार्थी भाषा की उत्पत्ति को पढ़ के आए हैं अच्छे से? कोई जो इसके आगे बढ़ा सके, जिन बोलियों के नाम बचे हैं? आयों की जमात से ही पूछ रहा हूं, बोल सकते हैं? नहीं, आप तीनों के अलावा तो ये लोग नहीं बोल पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इन लोगों को ही बताएं, आपने जो याद किया कैसे याद किया है? या आपने कहीं अलग से पढ़ाई किया हो क्लास के अलावा? किसी और टीचर थे? नहीं सर, जो या आप फिर कोई और किताब इन लोगों को जो बताना चाहें? सर जो आप लिखाए थे वही बस हम याद किए। तो कैसे आपने याद कर लिया, वे लोग याद नहीं कर पाए? सर जी याद कर लिए, दो तीन बार उसे पढ़े, अभी बाहर पढ़ के ही आ रहे हैं। अभी भी पढ़ के आ रहे हैं? यस सर। तो हमने तो पहले बताया नहीं था कि आज पूछेंगे, तो अकस्मात प्लान हो गया। सर आपकी क्लास रहती है तो हम लोगों को लगता है कि सर कब पूछ देंगे, कोई गारंटी नहीं। अच्छा, मतलब अंदर Yes, दमकल चलती है? जी। अच्छा, दमकल का मतलब समझ रहे हो? जनरेटर लाइट देता है और दमकल पानी देती है, ठीक है। एक दमकल वो आग बुझाती भी है, फायर ब्रिगेड वाली होती है। चलो बैठो। बच्चा तुमने कैसे याद किया? तुमको कैसे याद हो गया? आखिर ये लोग बैठे हैं चुपचाप नहीं बता रहे हैं। सर जो आप पढ़ाते हैं वही मैं पढ़ती हूँ, याद हो जाता है। पढ़ते ही याद हो जाता है? नहीं, जैसे 2-4 बार पढ़ने से याद हो दो जाता चार बार पढ़ती हो? यस। अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ाई करती हो? है ये तो नहीं बता सकते फिर भी सर, 4 घंटे तो 4 हो घंटे जाते हैं। न्यूनतम या अधिकतम? सर अधिकतम इस समय। अधिकतम हाँ इस समय, यानी पहले इससे ज्यादा? हाँ सर, पहले तो हो जाता था। बहुत अच्छा। पढ़ने के लिए देखिए घर वाले पैसा देते हैं और पढ़ने के लिए आप लोग आते हो, तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आज के बाद पता नहीं मौका कब मिलेगा। सबसे बड़ी बात, जो लोग शुरुआत में नहीं पढ़ पाए वही ज्यादा एज होने के बाद पढ़ रहे हैं, उस दंश को उन्हें समझना पड़ेगा। और जो लोग अवसर पाए हैं, आपके बीच में कई बच्चे देख रहे होंगे लेखपाल होकर निकले, अभी तो हाल ही में रिजल्ट आया है, उनसे आपको ईर्ष्या भी हो रही होगी ना कि हमारा पड़ोसी हो गया, हम बैठे हैं नालायकों की तरह, घर वाले इज्जत नहीं दे रहे हैं, गांव वाले भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपने कभी देखा होगा वो लड़का कितनी मेहनत किया होगा? तो मुझे एक लाइन याद आ रही कि जिनके पांवों की मिट्टी ढलानों की है, जिनके पांवों की मिट्टी ढलानों की है, चाह फिर भी उन्हें आसमानों की है। उनकी नाकामियों पर भी हमें नाज है, जिनकी कोशिश हमेशा उड़ानों की है। तो आप कोशिश तो करिए ना। दुर्भाग्य है कि आप लोग कोशिश नहीं करते हैं, और जो कोशिश नहीं करता है वो कामयाब नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो बाबू इसी को टॉपिक को कंप्लीट कर दो आप, जो बचा है। आप कि 18 बोलियां कौन कौन सी हैं? 18 बोलियां सर, ये पश्चिमी हिंदी। बोलियां बोलियां ब्रज बुंदेली बांग्ला। अच्छा, ब्रज 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 है, बुंदेली है, बांगरू है, कन्नौजी है, और सर खड़ी बोली है, पंजाबी है, लद्दा है। नहीं नहीं, बोली में नहीं है, वो भाषा है। अच्छा सर। जय राजस्थानी अच्छा जी। हिंदी कौन बोलियां पैदा? जी राजस्थानी हिंदी सर, मारवाड़ी है, कौन बताएगा? दे दो इसको दे दो। वाह, क्या नाम है आपका? खुशी, खड़ी हो जाओ। चलो 18 बोलियों के नाम बताओ। सर ब्रज, हाँ, बुंदेली, बांग्ला, बांगरू, कौरवी, खड़ी बोली को सर बोलते हैं। कौरवी का कोई और भी नाम है क्या? खड़ी बोली सर।
कोरवी, खड़ी बोली। अच्छा, खड़ी बोली को कोरवी नाम किसने दिया है? सर राहुल सांकृत्य। राहुल सांकृत्यायन कहाँ के निवासी है? आजमगढ़ के सर। आजमगढ़ के। आजमगढ़ में कहाँ के? निजामबाद। पंडहा। पंडहा सर। पंडहा के निवासी। ये तो है राजस्थानी हिंदी, इससे कौन कौन सी बोलियां पैदा हुई? सर राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियां कौन कौन आई सी? हैं। मेवाती और मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी सर। मालवी। अच्छा ये बता दो, पहाड़ी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां पैदा? सर पहाड़ी हिंदी से 3, नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली। अच्छा ये बता देना जो है, जो आपको भाषा है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी से कौन कौन बोलियां पैदा? सर बिहारी हिंदी से भोजपुरी, मैथिली और मगही। मगही। यस सर। और कुछ छूटा भी है क्या? यस सर। क्या छूटा है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? सर अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अच्छा कौन सी बोलियां पैदा हुई? सर पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। बहुत अच्छा, एक बार ताली बजाइए बच्चे के लिए। बहुत अच्छा। बैठ जाओ। इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप सदानंद, आप अपना नाम खुद ही बताएं। आपका नाम क्या है भैया? सदानंद। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं सर जी 2020 से। 2020 यानी कि 2 साल पूरे हो गए। जी। ये बताइए, आप जो हमारी संस्था आर्यन अकेडमी से कब से जुड़े हैं? मैं आर्यन एकेडमी से यहाँ लगभग 2-3 महीने से। 2-3 महीने। 3 महीने में आपको लगता है कि आपके अंदर कोई परिवर्तन हुआ है? जी। क्या? यही सर, मतलब कि बहुत परिवर्तन हुआ है। जिस बीए के बाद मैं पढ़ाई छोड़ दिया था, फिर दोबारा जब जुड़ा हूँ तब जो है 0 से तैयार किया बीच हूँ। में कमाने वमाने चले गए थे क्या? जी सर जी। कहाँ गए? सर जी भारत के 3-4 राज्य बचे हैं, बाकी घूम चुका हूँ। घूमने गए थे, कमाने गए? नहीं, हर राज्य में 1-1, 2-2 महीने कमाया हूँ। अरे यार, तो दूसरा का वाला सांस्कृतिक है, ताली बजाओ। हाँ, तो हाँ ये तो हो गई आपकी बातें जो है, ठीक है। मैं माइंड चेंज करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि आपने जब से पढ़ाई प्रारंभ किया क्या सीखा, उसका प्रदर्शन करें। वर्णमाला किस भाषा का शब्द है? वर्णमाला सर जी अपभ्रंश का है। अपभ्रंश भाषा का शब्द है जी। वर्णमाला कहते किसको हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये बताइएगा, वर्ण किसे कहते हैं? जी, अखंडित ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। अखंडित ध्वनि को ध्वनि किसे कहते हैं? जी, ध्वनि जो है मुख से बोली को यही हाँ, उच्चारण जी, वो कह सकते हैं। ध्वनि ठीक है, कहते हैं। बहुत अच्छा। जी। अच्छा वो ये बता देना, जो वर्ण है इनको कितने भागों में बांटा गया है? वर्ण को 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। 52 वर्ण हैं। ये बताइएगा, 52 वर्णों में कितनी स्वर है और कितने व्यंजन? 11 स्वर है और जो है 33 व्यंजन है। तो बाकी वर्ण, ये तो 52 हुए नहीं, 11, 33, 44 हुए। जी। तो जो शेष बचते हैं वे क्या है? अयोगवाह है, सही उत्क्षिप्त है और संयुक्त 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 हैं। जी। तो आप हमें ये बता देना, स्वर जो है, अगर भी आपसे ये पूछा जाए हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? 4। 4। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। और संयुक्त स्वर कितने हैं? संयुक्त सर जी 7 थे। 7 जी, सजाती और विजाती दोनों है। संयुक्त स्वर कितने हैं? संयुक्त स्वर सर जी 4 हैं। 4 हैं। कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ। ये बताइएगा, ए का निर्माण कर ए का आ और ई से, छोटी और तथा ई से, वो कोई ई हो सकती है। जी। देखिए, कई बार लोगों के दिमागों में एक भ्रम आ जाता है कि अ और छोटी ई के मिलने से ए बना है, लेकिन आप जब संधि पढ़ते हैं, जी। संधि में विशेष करके जब आप गुण स्वर संधि पढ़ते हैं, तो वहां आप देखते हैं इसका खंडन किया गया है, अ या आ के साथ ई या ई के मिलने से ए बनता है। यानी अगर आ के साथ ई मिलेगा तो भी ए ही बनेगा। तो ये दिमाग में भ्रम नहीं पालना चाहिए कि नहीं है, लेकिन हाँ, मूल स्वरों से ही पहली बार निर्माण किया गया था, इसलिए ज्यादातर चर्चा में हुई है। जी। चलिए ये बताइएगा, संधि स्वर कितने हैं? संधि स्वर सर जी 7
सात। हाँ जी। संधि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? सजाती विजाती। सजातीय संधि स्वर, विजातीय संधि स्वर। तो इस सजातीय संधि स्वर किसे कहते हैं और विजातीय संधि स्वर किसे जब कहते हैं? सेम स्वर के मिलने से बड़ा मतलब सेम क्या होता है? हिंदी में तो सेम जैसे सॉरी बात- सॉरी सर, ये छोटा समान, जी, समान। समान स्वर के योग जी, से। समान स्वर के योग से जो मिलकर बड़ा बने वही जो है सजाती है। जैसे छोटा आ छोटा मिलकर बड़ा आ मिल बनता है। जी और बड़ा जो- आ नहीं, आ, दीर्घ, सॉरी सर, दीर्घ। और ई मिलकर दीर्घ ई मिलता है। उ मिलकर दीर्घ उ बनता है। ये सजाती है। अच्छा विजातीय क्या है? ए ऐ ओ औ। जो असमान स्वरों के योग से जी। उन्हें विजातीय कहते हैं। जी। अच्छा हमको ये बता देना, जिह्वा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? जिह्वा के आधार पर सर जी 3 भागों में। 3 भागों में। इधर से कौन बताना? बैठिए, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए। देखिए विद्यार्थियों, हमारा पूछने का उद्देश्य किसी को कमजोर दिखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि सबका साथ सबका विकास की परिभाषा को सही साबित किया जाए, क्योंकि ये संस्था ही एक ऐसा स्थान होता है जहां खुल के आप बेइज्जत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कर नहीं रहे हैं। क्योंकि क्या है कि हम बहुत लायक लड़के हैं अपने माता पिता के। उन लोगों ने कहा है किसी लड़का को बेइज्जत नहीं करना, लड़की को बेइज्जत नहीं करना, अच्छे से बेइज्जत करना। तो इसलिए हम अभी पिछली क्लास में अच्छे से किए थे, तो इस वाले में जो है नहीं करना चाहते हैं। तो ठीक है, कौन खड़ा होना चाहता? आपका शुभ नाम क्या है? प्रियंका, आप कहां से आते हैं? कप्तानगंज से। पता होता है इसलिए पूछ रहे कि मान लो खाने के लिए कोई जगह होनी चाहिए ना। देखो हिंदी के टीचर होते हैं पेट्टू, तो वो पहले खाने का जुगाड़ खोजते हैं। अच्छा ये बताइएगा, आप जो है कब से 2021 से, इसके पहले आपने कोई एग्जाम फेस किया है? नहीं, अभी तक नहीं कर टेट, सुपर टेट कुछ भी नहीं नहीं कर नहीं पाए। कर नहीं पाई है? इस बार प्री टेट का दिए थे तो हो गया। हो गया, सिलेक्शन अच्छा हुआ। चलिए अच्छी के आधार पे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन? अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। अब स्वर किसे कहते हैं? ई जो जिह्वा के होता है उसे कहते हैं। कौन कौन जैसे इसमें आते हैं? ई, ए, ई ए अब स्वर होते जी। हैं। बहुत अच्छा। मध्य स्वर अ होता है। अ होता है। मध्य स्वर मध्य स्वर जो आपने अपने मुंह के आगे कांपी क्यों लगाया है? नहीं, ऐसे अच्छे से बैठे। हाँ आप बोलिएगा। उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है। मध्य भाग जैसे जैसे अ, पश्च स्वर पश्च स्वर उ, ओ, औ। ओ औ। अच्छा आगत स्वर भी इसमें आता है क्या? जी। आगत स्वर क्या है? आगत स्वर ये आगत स्वर अंग्रेजी के ओ शब्द ओ है। से। ठीक है, ठीक है, बैठिए। बहुत अच्छा। इनके लिए भी एक बार ताली बजाइए। जो लोग अपने से खड़े होकर बता ले रहे हैं, मतलब तो आगे बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। देखो कोई कितनों पढ़ के आए, क्लास होती है। जब आप टीचर को फेस करते हैं ना, उस समय हाथ पांव कांपने लगते हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए टीचर एक ऐसी प्रजाति है जिसके सर पे 5-10 सींग हैं और हाथ में 8-10 कांटे पाए जाते हैं, जिससे बच्चे हमेशा भयभीत ही रहते हैं। तो इसलिए चलिए आप खड़ी हो जाइए। उर्मिला जी, आप अपना नाम तो हम ही बता दिए, फिर भी आपका नाम क्या है आप बता सकते उर्मिला सर, हैं? उर्मिला जी आप कहाँ से आती हैं? सागान से। ऊंचा गांव? यस सर। क्या आपका गांव ऊंचाई पे है क्या? नहीं सर। अच्छा उसका नाम ऐसा है। चलिए पकड़ लीजिएगा। आप ही बताइएगा, ये मुख्य विवरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में 4 बांटा गया? भागों में बांटा गया कौन कौन है। से? समृद्ध, अर्धविवृत और विवृत, अर्ध समृद्ध। इस समृद्ध क्या होते हैं? ई उ, अर्ध समृद्ध ए और ओ, ई ओ, और अर्ध विविध ए ऐ और और आगत स्वर। जी। ये सर। ये बताइएगा विविध में आ विविध जाएगा। कौन सा है? आ, तो विविध कहते किसको है? जिसका उच्चारण करने में मुख पूरा खुल जाए उसे। विविध, बहुत अच्छा। अच्छा समृद्ध किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण करने पर मुख द्वार बहुत अल्प, अल्प मात्रा में खुले उसे समृद्ध स्वर कहते जी हैं। कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो है अर्ध स्वर किसे कहते हैं? अर्ध स्वर य व, अर्ध स्वर स्वर है या व्यंजन? अर्ध स्वर व्यंजन है सर। व्यंजन। अच्छी तो ये कि सर अंत्यस्थ वर्ण
यर लव। य ल। यस सर। ये जो ऊष्म वर्ण है इनमें कौन कौन आते हैं? तीनों स और ह। और ऊष्म शब्दार्थी वर्ण कौन? तीनों स होते हैं सर। तीनों शब्द होते Yes, हैं। sir. बहुत अच्छा प्रयास, धन्यवाद। बैठ जाइए, ताली बजाओ भाई। देखो ये ताली क्यों बजवाया जाता है? उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं बजाया जाता है। देखो अपने जो पूर्वज थे, भारतीय पूर्वज दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक हैं। दुनिया जिसे विज्ञान कहती है उसे भारत में आध्यात्म कहा जाता था। आपको शायद ये जान के आश्चर्य होगा, जैसे कि आप लोगों ने अपने इतिहास ग्रंथों में पढ़ा है कि जब कोई अच्छे काम होते थे, जैसे कि भगवान राम ने रावण का वध किया तो आकाश में देवता आके फूल बरसा रहे थे, ऐसा सुना होगा कहानियों में ना। तो हमें हर बार ये लगता है कि ये सब झूठी कहानियां, ऐसा कभी हो सकता है? चलो माना कि झूठी है, लेकिन एक आप जाके आज ही गूगल पे सर्च करना कि वह कौन सा स्थान है जहां प्रेमी प्रेमिका जाके एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, तो नीचे घुटनों पे बैठ के प्रपोज करते हैं, ऊपर उनका चित्र छप जाता है। ये नेचुरल बातें हैं, कृत्रिम बातें नहीं, मतलब बनावटी नहीं है। और आज ही जाके गूगल पे सर्च करना तो वहां आप एक चीज पाओगे कि वहां आध्यात्म जीत जाता है और विज्ञान हार जाता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जिस चीज की कल्पना वर्षों पूर्व कर दी थी वो आज सत्य विज्ञान खोज के कर रहा है। दूसरी बातें, मैं एक ग्रंथ का नाम लेना चाहूंगा, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था लौकिक संस्कृत में, रामायण। रामायण में आप एक वृत्तांत पाते हैं। भगवान राम, देखिए जब जहां प्रेम होता है वहां कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। पहले मैं इसलिए स्पष्ट कर दे रहा हूं कि कई लोग हो सकता है ऐसे लोग भी देखें जो धर्म को अच्छे से जानते हो और बाद में उंगलियां उठाएं, तो मैं इसका प्रमाण ये बातें कह देना चाहता हूं आपसे कि एक बार उसमें एक वृत्तांत मिलता है कि भगवान राम माता जानकी के साथ प्रेम की अवस्था में, और लकड़ी का सरकंडा होता है ना, सरकंडा जिसे गांव में कहीं कहीं कंडा या नरकट के नाम से जानते हैं। नरकट अलग होता है, सरकंडा अलग होता है। तो हाँ, सरकंडा प्राय जो है कलाकृतियों में प्रयोग किया जाता है, उसकी कलम बना करके। तो भगवान राम ने क्या किया, सरकंडे के बीच में थोड़ा सा फुलाई टाइप होता है, मतलब वो रुई जिसे कह सकते हैं, इसलिए उससे जब पेंटिंग करना होता है तो बहुत अच्छी उभरती थी। तो भगवान राम उस समय पता है क्या कर रहे थे? आपको शायद ये चीजें आप पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि ये आपके गोस्वामी जी के लिखित रामचरितमानस में नहीं मिलेगा, ये संस्कृत में लिखे उसमें मिलेगा, आपके वाल्मीकि कृत रामायण में ही मिलेगा। तो मिलता क्या है कि उनके चरणों पे उस कंडे से वो चित्रांकन कर रहे थे, रंग को अनेक अनेक प्रकार से चित्रित किया जाता है। तो पति पत्नी है वो क्रीड़ा के रूप में ऐसा कर रहे थे। उसी समय इंद्र का बेटा था जयंत, उसने कौवे का भेष धारण करके ये टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसने देखा क्या देखा कि मेरे पिताजी देवराज इंद्र पूजा कर रहे हैं। तो जब देवराज इंद्र जो देवताओं का खुद ही स्वामी है वो पूजा कर रहा है, तो उसने पूछा पिताजी आप तो देवताओं के राजा हैं, आप किसकी पूजा करते? उन्होंने कहा भगवान राम की या विष्णु की। उसको बड़ा आश्चर्य हो गया, हमारे बाप सबके बाप, यानी राजा का मतलब क्या हो गया? सबके स्वामी, कहे कि खुदा सबके मालिक हैं, वो बात पूजा करें। तो उसको ये बात पची नहीं। उसके बाद वो चला गया बाबा के पास, अपने बाबा मतलब समझ रहे हो, ब्रह्मा जी के पास। देखा वो किसी का ध्यान कर रहे हैं, शिव को दर्शन कर रहे हैं, वो क्यों का ध्यान। तो सबसे बतिया नहीं सकते ना, दूसरे के घर में झांके देखे आदमी बिजी है तो हम बोल नहीं सकते, अपने पिता से बोल सकते हैं। उसको ये अहंकार हो गया कि मैं राजा का बेटा हूं, और राजा के बेटे अक्सर अहंकारी होते ही हैं। आपकी गली के जो विधायक जी होंगे उन्हीं के लड़के को जाकर देख लेना, सांसद जी का लड़का देख लेना, लायक किसी नहीं। अगर आप मजबूरी में फंस जाए तो चाय वो बना के नहीं पी सकता है, और घर में अगर सिस्टम ना हो तो क्या पता गंदे घूमे। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतने नालायक होते हैं अक्सर विधायकों सांसदों के बेटे, लेकिन हमारे ऊपर जो थोप दिए जाते हैं। तो वैसे ही इंद्र का बेटा है, वो राजा का बेटा है, वो ऐसे राजा का जो पूरे तीनों लोगों के स्वामियों का भी स्वामी है। तो क्या बंद हो गया? क्यों?